हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर मैथ। तो आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 8.4 के पार्ट 3 वीडियो को। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री को इजी बनाते हैं और कुछ सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 3 वीडियो देखिए, आज हम सीखेंगे क्या। आज हम कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को और आसान बनाएंगे। तो इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। चलिए पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट से। करना क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos a के प्लस tan a। ये थोड़ा 8.4 का सबसे डीपर क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा इसका एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, उसको हम समझा रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो समझ के पढ़ते हैं। कह दीजिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1। मैंने बताया हुआ है कि आइडेंटिटीज को प्रूव करते वक्त या सॉल्यूशन को प्रूव करते वक्त हम cos और sin में चेंज करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी cos और sin में है तो क्या करेंगे? तो सिंप्लीफाई भी, उसके बाद मैंने बताया सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। इसमें देखिए, इसको हम cosec और tan बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए cosec कैसे बदलेगा? अगर यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी चीज अगर साइन है तो साइन ए cosec कैसे बदलेगा? 1/cosec a, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर cosec a है तो क्या हो जाएगा? 1/sin a। मतलब अगर 1/sin a जैसी चीज आती है तो वहां पे हम cosec लिख सकते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन में कहां पे 1/sin आ सकता है? यहाँ पे 1/sin आ सकता है। तो 1/sin करने के लिए वो सबको क्या करना पड़ेगा? साइन से डिवाइड। तो चलिए अब हम सबको साइन से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम डिवाइड, लिखते हैं साइन ए डिवाइड इन RHS बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दोनों डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/sin a। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? RHS सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी, RHS नहीं, LHS सॉल्व कर रहे हैं, LHS। तो बताओ क्या होगा? अपॉन, ये क्या होगा? cos a अपॉन साइन ए। बहुत इजी है, बस डिवाइड करने के बाद देखिए 2 मिनट में तो आ जाएगा। साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin a। अब देखिए, अब बताइए एकदम इजी है। साइन ए अपॉन cos a अपॉन साइन ए को हम क्या लिखते हैं? बताइए क्या होता है? किसका फॉर्मूला होता है? cot a का फॉर्मूला होता है। माइनस साइन से साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 1/sin को क्या लिखेंगे? 1/sin को लिखेंगे हम cosec a, जिसके लिए सब कुछ किया गया cosec के लिए। अब cos/sin क्या आ जाएगा हमारा? cos/sin सेम cot a प्लस sin sin कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/sin क्या हो जाएगा? cosec a। अब बहुत ही, अभी तो चेंज हो गया। देखिए इस cos और sin फॉर्म में था, ये cot और cosec के फॉर्म में हो गया। अब हम cot और cosec को एक साइड कर लेते हैं, -1 को उधर कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखते हैं cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a प्लस माइनस cosec a प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद कंफ्यूज होते हैं, अब करना क्या है? पहले सेम उसी स्ट्रक्चर का ही बन गया, बस वहां पे cos और यहाँ पे cosec है और cot है। देखिए करना क्या है, अभी अगर हम आइडेंटिटी को देखते हैं, अगर आइडेंटिटी को देखते हैं तो आइडेंटिटी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर वहां पे देखिए cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। अगर इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 1 के जहां पे हम क्या लिखते हैं? cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 के जगह हम क्या यूज करेंगे? cot a प्लस cosec a। और देखिए माइनस, अब 1 के जगह क्या लिखेंगे? 1 के जगह लिखेंगे cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a। तो लिख लेते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन, अब बताइए क्या हो जाएगा? cot माइनस cosec प्लस 1। तो नीचे देखिए, हम नीचे नहीं सॉल्व करते हैं, फिर ऊपर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम छोड़ देंगे। क्या लिख देंगे? cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब बताइए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बन रहा है। इसको स्प्लिट कर देते हैं, इधर कर देते हैं ये, और इसको लिखते हैं इधर। तो ध्यान दीजिए, cot a प्लस cosec a, क्या लिखेंगे? cot a प्लस cosec a। अब ध्यान दीजिए माइनस, अब इसको यहाँ क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिखेंगे? एक ब्रैकेट लिखेंगे
कॉसेक ए, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो देखिए ध्यान देखिए, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या हो जाएगा ये कॉट ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब कॉमन नीचे क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिए ऊपर कॉमन क्या हो रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे भी है, तो हम करते हैं क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन, तो अगर हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए को करेंगे कॉमन, कॉट ए और कॉसेक ए को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा हमारा, इसके यहाँ पे क्या आएगा, इसके यहाँ पे 1, ये पूरा कॉमन हो गया, क्या हो गया 1 माइनस, देखिए ये पूरा कॉमन हो गया, ये पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन हो गया है, तो बचेगा ये, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक, क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, फिर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, और नीचे हमारा क्या बचा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब ध्यान दीजिए जो नीचे बचा हुआ है ये प्लस 1 कॉसेक माइनस में कॉट पॉजिटिव में कॉट पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारा क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सॉरी मैंने प्रूविंग में गलत दिया था, यहाँ क्या हो रहा है प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए प्रूव हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखिए बहुत ईजी था, हमने क्या किया पहले साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड करने के बाद फॉर्मूला बना, उसके बाद यहाँ पे 1 के यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 आया, 1 के यहाँ पे ए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ कर दे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लिया, ये पूरा डिजिट बाहर तो 1 बचा, ये पूरा बाहर तो माइनस कॉसेक और माइनस क्या हो गया प्लस कॉट, नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, कैंसिल कर दिया, बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसके बाद वीडियो पढ़ते हैं, देखिए कॉन्सेंट्रेट होकर करने के पॉइंट समझने में बहुत इजी है, और ये 8.4 का पांचवा पार्ट थोड़ा अटपटा है, कि आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो इस पे फोकस ज्यादा कर लीजिएगा, एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ के 6 पार्ट। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट को। बहुत ही आसान है, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या दिया हुआ, क्या प्रूव करना है। √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। की पॉइंट बताया गया है कि अगर साइन एंड कॉस के अलावा कोई भी अगर इसका टर्म होता है उसको हम साइन एंड कॉस में बदलते हैं, लेकिन ये साइन की फॉर्म में चेंज है, तो या तो हमने रूट पे चीज जब रहती है उसको हम रेशनलाइज करते हैं, बस यहाँ पे रेशनलाइज करना और कुछ नहीं करना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे, रेशनलाइज जो करते हैं जो न्यूमरेटर रहता है उसके अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 माइनस साइन है तो ऊपर क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि नीचे वाला ब्रैकेट जो है a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म में बन जाए। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से करेंगे। तो चलिए अब क्या बनता है हमारा, बहुत इजी है, ध्यान समझिएगा तब आ जाएगा। अब बताइए ऊपर सेम से नहीं रहना, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सेम है तो स्क्वायर कर सकते हैं अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, वहां पे आइडेंटिटी को हम लगाएंगे तो बताइए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर ए का। तो हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं जिसको स्क्वायर दोनों में, तो हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर सकते हैं। अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, तो हमारा बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर वो वाली सिचुएशन आ गई जो सिचुएशन बताया गया, अगर ए प्लस बी अपॉन सी जैसी कंडीशन आती है तो हम यहाँ क्या करते हैं ए अपॉन सी और प्लस बी अपॉन सी कर देते हैं। वही सेम चीज यहाँ करना है, हम करेंगे क्या 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बताइए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए को हम करेंगे ऊपर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा
सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ए। देखिए क्या प्रूव करना था आपको, सेक ए प्लस tan ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, रूट दे दिया था हमने, 1 माइनस साइन था, 1 प्लस साइन से रेशनलाइज किया, तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो ऊपर सेम आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर जहाँ कॉस स्क्वायर होता है, बोथ में स्क्वायर था, हमने क्या कर लिया होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस आ गया। प्रूविंग में कभी भी ऐसी कंडीशन आती है a प्लस बी अपॉन सी में, तो हम सी को दोनों से क्या करते हैं डिवाइड, तो हमने कॉस ए को दोनों कर लिया डिवाइड, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक ए, साइन अपॉन कॉस हो गया tan ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पूरे वीडियो बन गए 8.4 100% अभी तक इसका ट्रायल कर रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उससे पहले 8.1, 8.2, 8.3 के वीडियो लिंक पे दिए हुए हैं, आप जाइए और देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री कवरिंग करेंगे। चलिए फिफ्थ के 7th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के 7th पार्ट को पढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिर वही चीज की पॉइंट क्या है, साइन एंड कॉस को चेंज करते हैं, अगर साइन एंड कॉस में ऑलरेडी है तो सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए ऊपर साइन थीटा कॉमन हो रहा है, पहली बात तो साइन थीटा इसमें भी साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं। साइन थीटा अगर आप कॉमन लेंगे तो बताइए यहाँ पे पूरा कॉमन हो जाता है, क्या बचेगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पे साइन क्यूब था, एक कॉमन हो गया, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा अपॉन, नीचे क्या कॉमन हो रहा है, नीचे भी कॉस ही कॉमन हो रहा है, नीचे कॉस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें कॉस 2 बचेगा, कॉस क्यूब था, कॉस कॉमन तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा कॉमन हो गया, क्या बचेगा 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, नीचे हम डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं करते, कॉमन था कॉमन कर लिया, अब ऊपर सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा हमने कॉमन किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा, 1 की जगह लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये है ना, 1 की जगह लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको लेकर अभी यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, सर 1 के यहाँ पे क्या कर दिए, साइन फार्मूला है, तो चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं किसकी, 1 की वैल्यू नहीं पुट करते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 1 के यहाँ माइनस 2, अरे साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सही है। तो इसको यहाँ कर लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा 1, अब ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा माइनस 2, जब माइनस 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 में जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, साइन थीटा जब 2 में 1 जाएगा क्या बचेगा माइनस 1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया कॉस थीटा और फिर क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ सेम हो रही है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेम है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन क्या होता क्या है tan थीटा। ये बहुत इजी था, हमने क्या किया साइन कॉमन लिया, नीचे कॉस कॉमन लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 को सिंपली 1 लिखा, 2 को 2 लिखा, साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर 2 1 गया 2 आया, फिर 2 इंटू कॉस 2 कॉस स्क्वायर आया, 2 में 1 गया माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सेम वैल्यू थी हमने माइनस कैंसिल कर दिया, बचा साइन अपॉन कॉस, वो क्या होता है tan थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 तक हो गया, बचे हुए 3 क्वेश्चन है। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन फिर समझा दूंगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट 5th के 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। साइन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan ए स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन एंड कॉसेक में क्या दिया हुआ है, तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये हो गया प्लस, अब बताइए कॉस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, बताइए क्या आ जाएगा प्लस
2 sec a cos a। देखिए बहुत इजी था, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा अब देखिए साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो इसके लिए आप हम क्या लिख देंगे? 1। बचा क्या? कॉसिक स्क्वायर है, कॉसिक स्क्वायर है प्लस बताइए साइन 2 साइन a। अब बताइए कॉसिक को अगर उल्टा करेंगे तो हम कॉसिक को 1/sin a लिख सकते हैं, लिख दिए, प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो चुका है तो कॉस स्क्वायर यहाँ नहीं रहा, अब सेक स्क्वायर है। अब बताइए प्लस 2 है, 2 लिख दिया हमने, सेक है, सेक हम अब चेंज करेंगे तो 1/cos लिख सकते हैं इनटू cos a। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट कीजिए। हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। कॉसिक स्क्वायर को सेम लिख दिया, 2 साइन कॉसिक, कॉसिक को चेंज किया 1/sin में और सेक को चेंज किया 1/cos। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, सेक से कॉस कैंसिल हो रहा है, तो 2 और 1 कितना हो गया हमारा? 5 ये हो गया। 1 2 और 2 को ऐड करने बचा क्या? कॉसिक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर है। एक बात को नोट करते चलिए कि जब भी हम यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू 1 लिखे हैं तो इधर साइड में हम लिख देंगे एग्जाम में, वेयर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जो भी आइडेंटिटी या कोई भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो उसे शो करना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं। तो बताइए यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, कॉसिक स्क्वायर को कन्वर्ट करना है tan में या cot में, तो कॉसिक स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होती है? कॉसिक स्क्वायर की जगह क्या लेते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है कॉसिक स्क्वायर का cot के साथ, सेक स्क्वायर का tan के साथ। अब बताइए 5 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। देखिए ये प्रूफ करना था ना, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। बहुत इजी था, हमने a प्लस b का होल स्क्वायर सॉल्व किया, उसके बाद जो आइडेंटिटी सामने आती है उनको हमने यूज करते करें और हमारे लास्ट में रिजल्ट क्या गया? 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर a। फिर मैं बता दे रहा है, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं यूट्यूब पर जो आपको ये 3 लाइन में सॉल्व करके दे देंगे। 3 लाइन में सॉल्व करके दे देंगे तो आपकी जो मार्किंग होगी वो उसी हिसाब से स्टेप मार्किंग होती है। आपको पता है सीबीएसई बोर्ड स्टेप मार्किंग के नंबर देता है, हम पेपर पूरा सॉल्व करके आएंगे, लेकिन अगर ट्रिक यूज करते हैं तो हमारे 95 प्लस स्कोर नहीं हो पाएंगे और हमारा टारगेट ही है 95 प्लस स्कोर करना। तो वीडियो पे क्लास 10 के सारे सिलेबस सारे चैप्टर के वीडियो पे बने रहिए, 95 प्लस की गारंटी मेरी है। वीडियो को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए इसके 9th और 10th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5th के 9th पार्ट को पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या दिया होगा। कॉसिक माइनस साइन ए सेक माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan प्लस कॉट ए। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगा सकते हम। क्या की पॉइंट क्या है? चेंज ऑलवेज साइन एंड कॉस, इन टर्म में चेंज करते हैं। तो चलिए कॉसिक को क्या लिखेंगे? कॉसिक के लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन को सेम इसी तरह लिखे रहने देंगे। सेक को क्या लिखेंगे? 1/cos ए माइनस कॉस ए। देखिए बहुत इजी स्टेप में मैंने बताया, बहुत बेसिक से, बहुत से वीडियो ऐसे होती है हर एक फॉर्मूले में अलग अलग आइडेंटिटी यूज करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं। मेरा एक मेथड है जो मैंने बताया हुआ है, साइन एंड कॉस में चेंज के लिए 95+% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? एलसीएम जो आएगा वो आएगा साइन ए। क्या आएगा? साइन ए एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई इससे होगा, जब इससे होगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। सेम इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? कॉस ए एलसीएम आ जाएगा। जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे इससे एलसीएम होगा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर जहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर जहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। तो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा जो बचेगा वो बचेगा क्या? कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम देखते हैं आरएचएस को, जो आरएचएस प्रूव करे तो 1/tan ए प्लस कॉट ए वो नहीं आया। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम? एलएचएस और आरएचएस को दोनों सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं किसको? एलएचएस को। किसको सॉल्व करते हैं? आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो बताइए क्या कर सकते हैं? हम सिंपल चेंज कर सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपान कॉस ए और प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपान साइन ए। तो चलिए एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए
और प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन, बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। देखिए एलएचएस हमारा जो आया था कॉस ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए आया था, आरएचएस भी हमारा कॉस ए इंटू साइन ए है, तो दोनों क्या प्रूव हो गए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखिए अब यहाँ पे बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन ऊपर जाता है कब कौन नीचे जाता है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कब कैसे फर्स्ट टर्म ऊपर जाएगा सेकंड टर्म जाएगा, कंफ्यूज मत होइए। अगर देखिए x/2 है, ये एक साथ है ना, x/2, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, देखिए ये दोनों एक साथ थे तो 3 इसके साथ जा सकता है, तो ये दोनों साथ में नहीं थे, तो अगर ये दोनों साथ में नहीं है तो उसके साथ जा सकता है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 3। लेकिन अगर हम वहीं पर डिवाइड करते हैं 2x डिवाइड बाई 2/3, अब बताइए कौन दोनों साथ में था, ये दोनों साथ में था ना, तो जब ये दोनों साथ में था कभी ऐसा हो सकता है कि 2/3 को हम लिखते हैं 2 इंटू 3, कभी लिख नहीं सकते, तो 3 2 के बाद जाने के बजाय जाएगा कहाँ पे, ऊपर, तो x इंटू 3/2। तो याद रखिए अगर ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में नहीं है तो ये इसके साथ जा सकता है, अगर लेकिन ये दोनों साथ में है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करने में। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट 8.4 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 और 8.4 के लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर प्रूव करना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो एकदम इजी है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दे दिया 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी देखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर डायरेक्ट होता है किसका, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका होता है, कॉसेक ए स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला। सेक को नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, सेक को नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, अगर कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो बताइए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर लिखेंगे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। देखिए tan स्क्वायर याद है, इसको सिर्फ ये बहुत इजी था, 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर का 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक, कॉसेक को ऊपर ले गया साइन स्क्वायर है वो, सेक को नीचे ले आया कॉस स्क्वायर हुआ, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो चलिए सेम करते हुए साइन अपॉन कॉस में चेंज, तो 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन, इसको 1/1 कर लेते हैं, तो 1/1 माइनस कॉट क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताइए एलसीएम क्या है, कॉस 1 जब इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। जब ये इसका मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा अपॉन, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, साइन ए, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए अगर ध्यान दिया जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे cos माइनस साइन है और साइन माइनस कॉस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को याद रखिए, जिसमें साइन माइनस कॉस का cos माइनस साइन था, हमने वहाँ माइनस कॉमन लिया था। अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। कैसे, हम ऊपर क्या कॉमन लेते हैं, इसमें इस ब्रैकेट में क्या कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो देखिए क्या होगा, बहुत इजी है। अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये साइन कहाँ जाएगा, एकदम टैरिफ पे जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, और ये लेकिन उसके साथ क्या रहेगा, माइनस, और कॉस रहेगा उसके साथ नीचे। तो बताइए साइन अपॉन कॉस होता क्या है, साइन अपॉन कॉस होता है माइनस tan ए का होल स्क्वायर। अब किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो क्या होगा tan स्क्वायर ए, प्रूव हो गया। तो इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर आया, इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर आया। इसमें से बिग प्रॉब्लम क्या थी, साइन एंड कॉस चेंज करने के बाद हमको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना था,
माइनस कॉमन क्यों लेना था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाए कैंसिल, कैंसिल होते ही साइन ए ऊपर गया कॉस ए नीचे, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan ए। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर आपने ट्रिग्नोमेट्री वीडियो पहले बनाई थी, ट्रिग्नोमेट्री टफ है, आपके पास इनफ टाइम है अभी, तो ट्रिग्नोमेट्री आप अभी पढ़ लेंगे या स्कूल खुलेगा तब पढ़ लेंगे या बार बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम ईजी बन जाएगा, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को कायदे से कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा देखे हैं। मेरे जितनी भी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री डाला है तो आपके लिए बहुत ईजी होना है ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको अगर 95, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ आपको 95 प्लस अगर स्कोर करना है तो क्लियर मैथ को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और आप 10th के सारे वीडियो देखिए। देखिए अभी तो मैंने सर एनसीईआरटी पढ़ा है, इसके बाद के वीडियो में मैं बनाऊंगा टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और बीच बीच में मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन लिख डालूंगा ऊपर से जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या कोई आ सकते हैं, तो मैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे प्री बोर्ड बोर्ड ये सब की प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, जिससे आपको 90+5 प्लस लाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और क्लियर मैथ को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आपको आएंगे जब जब मैं वीडियो डालूंगा। थैंक्स अ लॉट।